एक छोटा बिल्ली का बच्चा पार्टी में जा रहा था। तभी अचानक उसे एक कार ने टक्कर मार दी। ड्राइवर ने देखा कि वो एक आवारा बिल्ली है, इसीलिए वो रुके बिना चला गया। बिल्ली जमीन पर पड़ी रही, निराश होकर किसी के आने की दुआ करने लगी जो उसे बचा सके। तभी एक आदमी वहाँ आया, उसने बिल्ली को उठाया और अस्पताल ले गया। इलाज के बाद वो छोटी बिल्ली आखिरकार खतरे से बाहर आ गई। उस आदमी ने उसका नाम लकी रखा। लकी को लगा कि अब उसे आखिरकार एक घर मिल गया है। लेकिन जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो माइक ने उसे अपने दोस्त के घर भेजने का सोचा। उसने लकी की राय बिल्कुल नहीं पूछी। उसके दोस्त के घर में पहले से ही एक बिल्ली थी। वो बिल्ली अपने मालिक के साथ 15 साल से रह रही थी और उसे अपने मालिक की हर बात पता थी। लकी को उससे जलन हुई। वो भी माइक के साथ इतने ही साल रहना चाहती थी, लेकिन माइक फिर भी उसे भेजने पर अड़ा रहा। उसे यह नहीं पता था कि उसके दोस्त के घर में एक कुत्ता भी है। वो कुत्ता लकी का स्वागत नहीं करता था। वो लगातार भौंकता रहा और माइक से आती सड़ांध जैसी गंध को सूंघ कर बोला, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये सुनकर लकी को बहुत गुस्सा आया। माइक की गोद लेने की योजना असफल हो गई। वह लकी के साथ सड़क किनारे बैठ गया। असल में वह बिल्ली को नहीं छोड़ना चाहता था। वह तो खुद बहुत बीमार था और डरता था कि उसके मर जाने के बाद बिल्ली का क्या होगा। वह कार में अपनी दवा लेने गया, लेकिन जब वापस आया तो लकी गायब थी। वह घबरा गया और हर जगह उसे खोजने लगा। उसका नाम पुकारता रहा, लवली लवली, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वह लगभग हार मानने ही वाला था, तभी उसके पैरों के पास से एक जानी पहचानी म्याऊं सुनाई दी। उसने लकी को उठाया और तब उसे एहसास हुआ कि उसे उस बिल्ली की कितनी जरूरत है। उसने तय किया कि अब वह सचमुच लकी को गोद लेगा। वह उसे अपने घर ले आया। बिल्ली के नियमों के अनुसार लकी ने घर के हर कोने की जांच की और वह अपने नए घर से बहुत खुश थी। लेकिन माइक की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लकी भी उसके साथ जाना चाहती थी। वह खुद ही कैरियर में घुस गई, लेकिन माइक ने उसे अंदर बंद कर दिया क्योंकि अस्पताल में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं थी। लकी ने बहुत कोशिश की, लेकिन पिंजरा खोल नहीं पाई। वह बस खिड़की से देखती रही जब माइक चला गया। उस दिन से वह हर रोज खिड़की के पास बैठकर उसका इंतजार करती। आखिरकार माइक की आंटी ने खुशखबरी दी, लकी उसे अस्पताल के आंगन में मिल सकी थी। जब वे फिर से मिले, लकी माइक की गोद में कूद गई, लेकिन उनका साथ फिर से ज्यादा देर नहीं चल सका। थोड़ी ही देर में उन्हें फिर अलग होना पड़ा। लकी को कार में बिठा लिया गया, लेकिन वह रास्ते में भाग निकली क्योंकि वह माइक से दूर नहीं रह सकती थी। इस तरह वह फिर से आवारा बन गई, सिर्फ इसलिए ताकि हर दिन उसे देख सके। हवा, धूप और बारिश झेलने के बाद भी जब उसने माइक को दोबारा देखा तो उसे लगा कि सब कुछ सार्थक था, क्योंकि माइक उसका एकमात्र इंसान था। वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। उसके बाद लकी रोज अस्पताल आती रही और माइक हमेशा उसके लिए कुछ खाने को तैयार रखता था। ये देखकर लकी को वे पुराने दिन याद आ जाते जब वह आवारा थी और माइक हमेशा उसके लिए खाना लाता था। एक रात माइक की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसका दिल धीरे धीरे रुकने लगा। लकी ने यह महसूस कर लिया और पूरी ताकत से अस्पताल की ओर भागी, लेकिन अस्पताल का दरवाजा बंद था। वह जोर जोर से म्याऊं करने लगी। माइक की आंटी ने उसकी आवाज सुनी, दौड़कर बाहर आई और उसे गोद में लेकर अंदर ले गई ताकि वह माइक से आखिरी बार मिल सके। लकी उसके हाथ को चाटती रही, उसे जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन माइक की सांसें थम गई।